प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्शिप क्यों जरूरी है। राइट, हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वर्शिप क्यों जरूरी है। आप सबको पता है आजकल वर्शिप क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा पता है सांसारिक गाने बहुत पसंद है, बहुत हद से ज़्यादा पसंद है। आजकल तुम देखो, यूथ को देखो, लोग देखो ऐसी गाने सुनते हैं, परमेश्वर के नहीं रहते, बट वो सांसारिक गाने रहते। वो दिल में उतरते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, मर जाने के, पाप के, शराब के गाने सुनते हैं। लोग उसमें इतना खो जाते हैं जैसे वो अंधे हो जाते हैं। राइट, आप सबको पता है जब हम सांसारिक गाने सुनते हैं तो हम उनमें क्यों खो जाते हैं, पता है आपको? क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य है। क्योंकि आप सबको पता है जब शैतान लूसीफर जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरा था, तो क्यों गिरा था? वो ऐसे ही नहीं गिरा था, क्योंकि उसके पास में एक वरदान है, वो है वर्शिप का वरदान। क्योंकि उससे अच्छा वर्शिप कोई कर नहीं सकता, कोई भी नहीं, ना हम ना तुम, कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके पास में वो मस्सा है, परमेश्वर का आराधना करने का मस्सा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे जब दिया है ना, तो उससे वापस लिया नहीं है मस्सा करके। वो मस्सा सांसार के लोग में, वो सांसारिक गानों में निकलता है। मर जाने के गाने सुनते हैं, पाप के गाने, हेट के गाने, वो इसको डिबेट करता है, वो उसको डिबेट करता है। हम उसमें इतना खो जाते हैं जैसे कि पूछो मत। आजकल तुम अगर गाने सुनेंगे यूट्यूब पे या कहाँ पे भी सोशल मीडिया पे, लोग उन गानों में इतना पागल होना चाहते हैं, इतना पागल होना चाहते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है। शैतान ने इस तरह से गाने को एक्सपोर्ट किया है। गाने मीन्स वो जो खुदा के लिए पहले लूसीफर गाना गाता था ना, वो आज गाना आपके खुद के महिमा के लिए गा रहा हो। खुद के लूसीफर अपने महिमा के लिए गा रहा, और वो चीज़ अपन कर रहे हैं, उसमें मगन हो रहे हैं, उसके पीछे अपन गाना गा रहे हैं। बट प्रियो, हमें ये सब कुछ नहीं करना है। उससे भी अच्छा, सांसारिक गाने से भी अच्छा है सुनना परमेश्वर के गाने। सुनो आप, आई गारंटी, अगर जिस दिन आपने परमेश्वर के गाने सुनना चालू कर दिया ना, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेंगी, आज से पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी परमेश्वर के नाम से। बस आप एक बार सुन के देखिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के थ्रू। आप सबको पता है वर्शिप का मतलब क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है वर्शिप का मतलब। जब हम वर्शिप जब करना चालू करते हैं, जैसे अपन जब सांसारिक चीज़ों गाने सुनते हैं ना, तो हम उसमें एक डीपली चले जाते हैं, वो गाने के बारे में सोचते हैं, वो गाने के वर्ड में क्या लिखा है, उसने ऐसा क्यों लिखा है। हम उसको डीपली सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बट वर्शिप क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की स्तुति, महिमा और सम्मान देना सीखना है हमें। जब हम वर्शिप करते हैं ना, तो हमें परमेश्वर को सम्मान देना है, सिर्फ गानों से ही नहीं, बल्कि अपने हृदय से, अपने जीवन और अपने कामों से भी वर्शिप करना जरूरी है। बहुत जरूरी है वर्शिप करना। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, तो हमें वर्शिप करने में क्यों, हम लोगों के गाने क्यों सुन रहे हैं, हम सांसारिक गाने क्यों सुन रहे हैं? मैं आपको वचन के थ्रू बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है, हे प्रभु, तू ही स्तुति के लायक है, क्योंकि तूने सब कुछ रचा है। समझ रहे हो आप? परमेश्वर ने जो अहमियत, जो मसा लूसीफर को दिया था, वो अभी तक के लूसीफर के हाथों से परमेश्वर ने वापस नहीं लिया है करके। वो आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गाने चलते हैं। गाने में लोग झूमते हैं, नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि वो एक मसा है, वो एक प्रेजेंस है।
जब परमेश्वर अगर आपके लाइफ में उतरेंगे ना, तो तुम लिटरली बता रहा हूँ, उस गाने को, सनसेट गाने के पीछे में आप नहीं भागोगे, आप परमेश्वर के गाने सुनोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जिस दिन परमेश्वर के गाने सुनने लगेंगे ना, जितना तुम उस चीज़ में घूम नाचते हो ना, मगन होते हो ना सांसारिक गानों में, उससे भी 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना परमेश्वर के गाने में तुम मगन होंगे, आई गारंटी। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, आप सुनो परमेश्वर के गाने, वर्शिप करो। जिस दिन हमें तुम पवित्र आत्मा में करोगे ना वर्शिप, उस दिन आपको पता चलेगा कि नहीं, सांसारिक गाने में वो मज़ा नहीं जो परमेश्वर के गाने सुनने में, वर्शिप करने में मज़ा है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले सुनता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता था, मैं भी पहले सांसारिक गाने सुनता था। बट कुछ सालों से, जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं बड़ा हूँ, तब से मुझे वो गाने बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बजाना तक नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सुनना तो दूर की बात है, मैं अपने फ़ोन में बजाता भी नहीं वो गाने। सिर्फ मेरे फ़ोन में बजेंगे, जब मैं गाने सुनूंगा तो ओनली परमेश्वर के गाने सुनूंगा, उसके अलावा नहीं। ऐसी नफरत होती है, पता है, जब अपन सांसारिक जो शैतान के गाने सुनते हैं ना, तो हमें खुद ही नफरत होती है, तब परमेश्वर काम करता है। जब मेरे आजू बाजू में कोई गाने सुनता है तो मैं उठ के चले जाता हूँ, उसके गाने के पास मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है वो शैतान के मुंह से निकले हुए गाने हैं, वो आड़े टेढ़े गाने रहते हैं, ये मर जा विर जा, कुछ भी मैं बयान नहीं कर सकता उस शब्द को। बट हमारा परमेश्वर के जो गाने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो गाने रहते हैं, वर्शिप के गाने रहते हैं, उसमें कहीं मरने का, कहीं करने का कुछ नहीं लिखा रहता है। उन्हीं जब गाने सुनते ना हम परमेश्वर की स्तुति में, और वो जो महिमा, जो प्रेजेंस में जब बढ़ते हैं, वो इंकरेज लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मस्सा है। वो हमें बढ़ना है प्रियो, पवित्र आत्मा से भर जाता है। जब हम पवित्र आत्मा में जब बढ़ते हैं ना, तो अपना मस्सा और पवित्र आत्मा में बढ़ जाता है। वर्शिप से मन और दिल पाप से दूर होता है। जितना आप वर्शिप में बढ़ोगे, पाप दूर होंगे आपके लाइफ से। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल के थ्रू में लिखा है, आप वर्शिप करो, जितना आप वर्शिप में टाइम बिताओगे। अगर जरूरी नहीं आप बाइबल लेके वर्शिप करो, गीतों को लेके वर्शिप करो, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको कहाँ पे भी, आपको आप रोड से जाते हुए वर्शिप करो, कहाँ पे आपको जहाँ जाना है, बाथरूम में, घर में, पब्लिक प्लेस पे, स्कूल, कॉलेज, जॉब, मन ही मन में करो, बट करो। याकूब की किताब में भी लिखा है 4:8 में, परमेश्वर के निकट जाओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। राइट, जितना तुम परमेश्वर के निकट जाओगे ना प्रियो, उतना परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, क्योंकि संकट के दिन बहुत ही जल्द आने वाले। वो दुल्हा हमारे लिए इतने जल्दी आने वाला है। जब हम वर्शिप करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे और करीब आता है। आप सबको पता है, जब अपन लोग वर्शिप करते हैं, एज मैं वर्शिप करता हूँ या आप सभी जन वर्शिप करते हैं ना, परमेश्वर हमारे मध्य में विराजमान रहता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरे नाम से 1 या 2 व्यक्ति मिलकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, तो मैं उनके मध्य में विराजमान रहता हूँ। पता है आप सबको। और जिस दिन हम, जैसे हमारे मन में बोझ रहता है, या किसी काम का टेंशन रहता है, कोई भी टेंशन अगर अपने सर पर रहता है, तो हमें ऐसा बोझ समझ, बर्डन फील होता है। तो वर्शिप से जब हम मन का जो बोझ हल्का होता है, पता है, जब हम वर्शिप करते हैं, अपना शरीर का या आत्मिक बोझ वो हल्का होता है, आत्मा में सुकून और ताजगी मिलती है। आप सबको पता है, जब यीशु ने हमारे पिता की आराधना की, जब यीशु वर्शिप को इम्पोर्टेंट मानते थे, तो हम भी वर्शिप को इम्पोर्टेंट मानना जरूरी है। आजकल यूथ या कोई भी व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं देता है वर्शिप को। वो कहता है कर लेंगे ना, जिस दिन संडे रहेगा, संडे के दिन चर्च जाएंगे। वर्शिप के टाइम पे भी आप सबको पता है, कोई टाइम पे नहीं आता। जब बाइबल के जब वचन चलते हैं ना, तब वर्शिप करने के लिए लोग आते हैं। ऐसा मत किया करो प्रियो।
हमें शुरू से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले से अपने को परमेश्वर के स्तुति में खाली बैठ के रहो। पूछो परमेश्वर से, तुम बात करो, खाली पीली बात करो। परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है आपसे। आप बात तो करके देखो। मैं बताना चाहता हूँ, वर्शिप का असली रूप पता है क्या है? वर्शिप सिर्फ गानों से और गीतों से सीमित नहीं है। गानों से और गीतों से सीमित नहीं है। वर्शिप का असली जीवन का रहस्य पता आपको क्या है? अपनी दिनचर्या, अपने फैसलों और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर अपन एक थॉट करे कि नहीं, मेरे को अभी मूव ऑन करना है, मेरे को परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। यूहन्ना 4:23 में और 24 में लिखा है, वह सच्चाई और आत्मा से आदरक है, ढूंढता है। राइट? हमें भी परमेश्वर के पीछे उसके वचन को, उसके गीतों को, उसके प्रेजेंस को ढूंढना है। जैसे अपना कोई बच्चा या कोई मैसेज या कोई चीज़ या मोबाइल वगैरह घूम जाता है, तो हम किसी ढूंढते हैं, उसे ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? नहीं यार, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई है, तो हमें भी ढूंढना है ना। हमारा जीवित खुदावन, हम उनसे दूर हो चुके हैं, क्या आप उसको ढूंढने के लिए रेडी हो? ढूंढो प्रियो। वर्शिप हमें परमेश्वर के इतने करीब लेके आता है ना, इतने करीब लेके आता है ना, हमें पवित्र बनाती है। वर्शिप हमें आत्मा में ताकत और शांति देती है, और हमारे सबके जीवन की झलक यही दिखती है हमें, यहाँ पे ही दिखता है। आप सबको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ दाऊद की ओर से। आप सबको पता है दाऊद के बारे में किस किसने बाइबल में पढ़ा है? 2 शमूएल 6:14 में लिखा है, दाऊद यहोवा के सामने सारी शक्ति से साथ नाच रहा था, और उसने रे शर्म की पहनी थी। राइट? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ बाइबल के वचन को। 2 शमूएल 6:14 में लिखा है, दाऊद यहोवा के सामने सारी शक्ति के साथ नाच रहा था, और उसने एक रेशम की एफोद पहनी थी। जब पता है आपको, जब सदोक को यरूशलेम लाया जा रहा था, तो दाऊद इतना खुश था कि उसने अपने दिल से प्रभु के सामने नित्य नाचा। क्यों नाचते? जब हम वर्शिप करते हैं, जब वर्शिप में भर जाते हैं ना, हम आगे में क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, अपने को कोई फिक्र नहीं रहती। अपन नित्य नाचते परमेश्वर के, डांस इतना करते, अपन इतना झूम नाचते हैं, अब बहुत नाचते हैं, अपन भर जाते परमेश्वर के इस प्रेजेंस में। आप सबको पता है इससे क्या सीख मिलती है? आप सबको पता है, जब अपन परमेश्वर से प्रार्थना करते, उसकी वर्शिप करते, उसके प्रेजेंस में बढ़ते हैं ना, हमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम परमेश्वर से इतना क्लोज होते हैं जितना आज तक कोई नहीं होता है। हमें उनकी ओर हमें जाना है, और वर्शिप करना है, और गीतों को गाना है, बाइबल के वचन पढ़ना है, फेलोशिप करना है, पवित्र बनना है। जैसा खुदावन पवित्र है, वैसे ही हमें बनना है। आराधना में हमें क्या क्या मिलता है पता है आपको? जब हम आराधना करते हैं, हमें छुटकारा, पाप से घृणा आती है, शांति मिलती है। हमारा जो हृदय होता है ना, दिल, वो लोगों के लिए एकदम सॉफ्ट होता है कि नहीं, लोगों के लिए अपन कठोरता से नहीं यूज होते। राइट? दाऊद ने लोगों की परवाह नहीं की, उसने केवल प्रभु के सामने नृत्य किया। पता है सबको, हमें लोगों के सामने उनकी परवाह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब हम परमेश्वर के सामने जब गीतों को गाते हैं, प्रेजेंस में बढ़ते हैं ना, तो लोग तो तुम्हें बोलेंगे, देखो कैसे नाच रहा, देखो कैसे वर्शिप कर रहा। उन्हें ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर आपके लिए क्या है। उनको नहीं पता ना, उनके लिए परमेश्वर है। परमेश्वर उनको भी सही समय पे नियुक्त करेंगे, उनको भी सही समय पे परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ देगा।
बट फिलहाल के लिए आप आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, ना कि बाहरी रूप को। आप सबको पता है, जब परमेश्वर के कार्य होते हैं ना, तो हृदय हृदय से खुशी निकलती है, और कभी कभी वो स्तुति के रूप में, डांस के रूप में बाहर निकलती है। पता है आपको, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, दाऊद की जो पत्नी थी, राइट, हाँ, 2 शमूएल 6 के 21 में और 22 में लिखा है, दाऊद की पत्नी मिकेल ने उसका मजाक उड़ाया था। क्यों मजाक उड़ाया था आप सबको पता है कि नहीं, ये कैसे नाच रहा, मुझे इसको शर्म विर्म आती कि नहीं आती, यार ये पब्लिक की प्लेस में कि शर्म, मेरी इज्जत क्या रह जाएंगी, इसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं नाचना चाहिए। बट उसको, मिकेल को नहीं पता था कि दाऊद अपने परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में नाच रहा है। वो खुद ही नहीं नाच रहा, परमेश्वर उसको ये नहीं करे कि भाई तू नाच, मैंने तो वो बुलंद करके नाच, वैसा नहीं। जब हम पवित्र आत्मा से, उसके गीतों से, उसके प्रेजेंस से जब भर जाते हैं ना, इंसान खुद ही खुद नाचने को, झूमने को शुरू करता है, गीतों को गाता है, अनन्य भाषा गाता है, बोलता है, गीतों को गाता है। आप सबको पता है, मिकेल ने उसका जब मजाक बनाया था ना, लेकिन दाऊद ने बोला उसे, मैं यहोवा के लिए नाचा हूँ, और मैं और भी ज़्यादा नम्रता दिखाने को तैयार हूँ। क्या लिखा है 2 शमूएल 6 के 21 के 22 में, मैं यहोवा के लिए नाचता हूँ, और मैं और भी ज़्यादा नम्रता दिखाने को तैयार हूँ। क्या आप प्रियो परमेश्वर के लिए नम्र होना चाहते हो, नम्रता दिखाना चाहते हो लोगों को? दिखाइए। जिस तरह परमेश्वर नरमाई से पिता परमेश्वर हमारे लिए कलवरी क्रूस पे गया है ना, उस तरह ही पिता परमेश्वर के लिए हमें लोगों के लिए नम्र बनना है, लोगों को माफ़ करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें अनादर नहीं करना है, उन्हें हमेशा ब्लेस करना है। वो परमेश्वर के नाम से ब्लेस है। समझ रहे हो आप सब? दाऊद का नाज एक उदाहरण है कि परमेश्वर के लिए अपने हृदय की पूरी ताकत से स्तुति कर सकते हैं, बिना शर्माए, बिना रोक टोक के। मैं तो छोटा सा एक चीज़ बताऊँ दाऊद के बारे में, आप बाइबल में पढ़िए दाऊद के बारे में, दाऊद किस तरह से नाचा है, हर एक चीज़ मेंशन है। आप सबको पता है, हमें जब भी अगर सांसारिक गाने सुनने की इच्छा हो, तो हमें सिर्फ उससे मन फिरा के परमेश्वर में बढ़ना है, हमें सांसारिक गाने नहीं सुनना है प्रियो। परमेश्वर के गाने सुनिए, परमेश्वर के वचन सुनिए। अगर जिस तरह पता है, अगर आप वो गाने को सुनेंगे ना, हम मर जाएंगे, हम गड़ जाएंगे, तो वही चीज़ पता है आपके लाइफ में होंगी, क्योंकि आप ही ने बोला है आपके मुख से। पता है, शैतान वही चाहता है कि तुम कब डिक्लेयर करोगे अपने मुंह से कि मैं तेरे लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा, मैं आज दीवाना हूँ, दीवाना, ऐसा कुछ भी बोलते रहते गानों में। जैसा आप बोलोगे वैसा पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने मुख में सामर्थ्य है, खुदावंत ने हमारे मुख में सामर्थ्य को दिया है, जो तुम बोलोगे तुम पाओगे। ऐसे नहीं लिखा है बाइबल के वचन में, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जो तुम बोलोगे ना वही तुम पाओगे। हमें सिर्फ जो उचित वाक्य है, जो उचित गाने हैं, वो बस हमें ही बोलना है। और तुम अगर सांसारिक तौर तरीके अगर जियोगे, परमेश्वर से और दूर होंगे तुम, और सबसे ज़्यादा दूर होंगे। मैं आप सभी को प्रियो यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना परमेश्वर में बढ़िए, क्योंकि एंटी क्राइस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तीसरा मंदिर भी बहुत जल्दी बनने वाला है, परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है। हो सकता है वो इसी साल, बता नहीं सकते, आज कल अभी बाद में कभी भी आ सकता है। एंटी क्राइस्ट का आना बहुत जल्दी है, और याद रखिए प्रियो, परमेश्वर का आना उससे भी निकट नजदीक है। आप सबको समझना चाहिए। मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूँ, पर दिस इज अ फैक्ट। बाइबल में लिखा है वो अपनी दुल्हन को लेने बहुत जल्दी आने वाला है। क्या मैं रेडी हूँ? पूछिए,
क्या मैं रेडी हूँ? आप सब जन के लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूँ। आप सब जन अपने आप से पूछिए, क्या मैं, जब खुदावंद आएगा, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर, क्या मैं रेडी हूँ परमेश्वर के साथ में जाने के लिए? पूछिए अपने आप से, क्या मैं रेडी हूँ? क्या मैं दीवाना हूँ जिस तरह दाऊद दीवाना था खुदावन के लिए, जो डांस के लिए, जो परमेश्वर के लिए उसने किया है ना, दीवानापन से, पागलपन से। क्या मैं उस तरह से खुदावन के पीछे में पागल हूँ, दीवाना हूँ? पूछिए आप अपने आप से। खुदावंत आपको हर एक चीज़, हर एक वर्ड, आपको सब कुछ बताएगा, बट हमें पूछना है। ये आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, वर्शिप करना क्यों ज़रूरी है। ये सिर्फ छोटा पार्ट था, आप सभी को और से सेकंड पार्ट में बताया जाएगा कि वर्शिप क्यों ज़रूरी है और से। ओके, आप सबको परमेश्वर ब्लेस करें, अच्छी रहमतें, हेल्थ दें, बीमारी से, पापों से, दुष्ट स्पिरिट से, हर एक चीज़ से खुदाबंद आपको दूर रखें, आपकी रक्षा रखवाली करता रहे, आपकी फैमिली की, आपको सक्सेस मिले परमेश्वर के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है, हमारे शब्द को खुदावंद के नाम से मानता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।